पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर पैगाम, कहा आबना हरमज़ के वाक़यात वाज़े करते हैं किसी सियासी बहरान का फ़ौजी हल मुमकिन नहीं। अमेरिका किसी के कहने पर दोबारा दलदल में न फंसे। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। मुज़ाकरात में ईरान के मफादात को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। खित्ते में एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। अमरीकी जहाजों पर हमला हुआ तो ईरान को सफाए हस्ती से मिटा देंगे। अमरीकी सदर की धमकी। ट्रंप ने कहा हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा आला मायार का असलहा और गोला बारूद है। खित्ते में अमरीकी फौजी तैयारियों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। दुनिया भर में हमारे अड्डे हैं और सब साजो सामान से भरे हैं। हम इस सामान को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे। ईरान ने बहरी जहाज की नकलो हरकत प्रोजेक्ट फ्रीडम के हवाले से गैर मुतल्लका ममालिक पर कार्रवाई की। ईरान ने जनूबी कोरिया के कार्गो जहाज को निशाना बनाया। शायद अब जनूबी कोरिया मिशन में शामिल हो जाए। साथ ईरानी छोटी कश्तियों को मार गिराया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अमारात में मिसाइल और ड्रोन हमलों की मज़म्मत। जंगबंदी के एहतराम का मुतालबा। शहबाज शरीफ का सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान यूएई में शहरी ढांचों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान हमेशा मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के शाना बशाना खड़ा है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार की जाए। सऊदी अरब की खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में अफ्रीकैन से तहम्मुल की अपील। पाकिस्तान की सालसी की हिमायत का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का खित्ते में जारी मौजूदा फौजी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कशीदगी में कमी लाई जाए, मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज किया जाए, एक ऐसा सियासी हल निकाला जाए जो खित्ते को मज़ीद तनाव की तरफ जाने से रोके। सऊदी अरब ने हरमज़ में जहाज रानी बहाल करने की अहमियत पर भी जोर दिया। छह ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड कॉपर का दावा। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड एडमिरल कॉपर ने कहा कि ईरानी कश्तियों पर हमले अपाची सीहॉक हेलीकॉप्टर से किए गए। 6 ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया है। आबना हरमज़ में बारूदी सुरंगों से एक रास्ता साफ कर दिया है। ईरान की जानिब से दागे गए क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को भी मार गिराया। ईरानी फौज ने आबना हरमज़ में वार्निंग नजरअंदाज करने वाले अमरीकी जहाज पर हमला किया था। अमरीकी फौज ने आबना हरमज़ में 2 सिविलियन कश्तियों को निशाना बनाया। हमले में 5 शहरी शहीद हुए। ईरानी मीडिया का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अमेरिका ने सिविल कश्तियों को निशाना बनाया। यूएई पर हमले रद्द-ए-अमल था। आबना हरमज़ में अमरीकी फौज ने जिन 6 ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया वो कश्तियाँ पासदारान इनकलाब से मुंसलिक नहीं बल्कि सिविलियन थीं। कश्तियाँ सामान और मुसाफिरों को ले जा रही थीं। अमरीकी फौज ने 6 छोटी कश्तियों को तबाह करने का दावा किया था। जंग खत्म होने पर पेट्रोल की कीमतें तेजी से कम हो जाएंगी। अमरीकी सदर का वाशिंगटन में बिजनेस समिट से खिताब। कहा चीनी सदर से मुलाकात का मुंतजिर हूँ। चीन का दौरा अहम होगा। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान के साथ जंग की हिमायत नहीं करता। मुझे ये जंगें पसंद नहीं। ईरान के 159 जहाज दबो दिए। मेरी तो ख्वाहिश थी कि उन पर कब्जा किया जाता। ईरान की फौजी ताकत को तबाह कर दिया। ईरान के पास कोई बहरिया फिजाइया रिडार नहीं। ईरान को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई का इम्कान। सदर ट्रंप चंद दिन में फैसला कर सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा।
خطے میں پھر کشیدگی، ایران کے UAE پر میزائل اور ڈرون حملے، اماراتی وزارت دفاع نے تصدیق کر دی، بتایا ایران کے 3 میزائلوں کو دفاعی نظام نے تباہ کر دیا، ایک سمندر میں جا گرا۔ فجیرہ پیٹرولیم انڈسٹریل زون میں آگ بھڑک اٹھی، دبئی اور شارجہ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل، متحدہ عرب امارات کے آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکر کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی مذمت۔ اماراتی وزارت خارجہ کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز میں اماراتی کمپنی کے ایک ٹینکر پر 2 ڈرون سے حملہ کیا، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ الجزیرہ کے مطابق امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد UAE میں پہلی بار میزائل حملے کی وارننگ جاری، شہریوں کو فوری محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا متحدہ عرب امارات کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ محمد بن سلمان کی ایران کی جانب سے بلا جواز حملے کی مذمت، سعودی عرب نے پاکستان کی ثالثی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ خطے کی موجودہ صورتحال، سعودی عرب کی فریقین سے تحمل کی اپیل، سعودی عرب آبنائے ہرمز میں معمول کے مطابق سمندری جہاز رانی بحال کرنے کی اہمیت پر زور۔ ایران کے خلاف جنگ جاری رہی تو عالمی معیشت کو شدید نقصان ہوگا، سربراہ IMF کرسٹالینا جارجیا نے خبردار کر دیا۔ کرسٹالینا جارجیا کہتی ہیں کہ جنگ 2027 تک جاری رہی تو عالمی معیشت کو شدید نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سے قبل اس حوالے سے IMF کی جانب سے پیشگوئی کی گئی تھی کہ جنگ سے عالمی معاشی ترقی میں سست روی اور قیمتوں میں معمولی اضافہ ہوگا۔ اب یہ اندازے مؤثر نہ رہے۔ صدر مملکت اور وزیراعظم کا مولانا محمد ادریس ترنگزئی پر حملے اور ان کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار، شہید کے اہل خانہ سے دلی تعزیت، ہمدردی، درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر کی دعا، واقعے میں زخمی پولیس اہلکاروں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمنائیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایسے بزدلانہ دہشت گردانہ اقدامات سے قوم کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے۔ شہباز شریف بولے اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ بجٹ میں ٹیکس نیٹ وسیع، سیلز ٹیکس استثناء کم اور اخراجات کو محدود کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق حکومت اور IMF کے درمیان اہم مالیاتی اہداف پر تحریری اتفاق ہو گیا۔ آئندہ مالی سال 2027 کے بجٹ میں ٹیکس ٹو GDP شرح میں اضافے پر اتفاق ہوا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ٹیکس ہدف تقریباً 15,500 ارب روپے مقرر کیے جانے کا امکان۔ آئندہ بجٹ میں سرمایہ کاری اور برآمدات کے فروغ کو مرکزی حیثیت دی جائے گی۔ پاکستان انڈیا کانفلکٹ جب تھا تو آپ نے انڈین میڈیا کو دیکھا ہوگا، انڈین میڈیا نے لاہور میں ایک بندرگاہ بنا دی، انڈین میڈیا نے چونیا کو ون اوور کرا دیا، انڈین میڈیا نے کئی ہمارے ہوائی اڈے تباہ کرا دیے، انڈین میڈیا نے ایک وار مانگرنگ اور ایک فالس رپورٹنگ تھی جس میں وہ جو ایک ہم سنتے آئے تھے کہ جی جنگوں میں جو سب سے پہلا قتل ہوتا ہے وہ سچ کا ہوتا ہے، تو اس کی پوری تصویر تمہیں وہاں ملتی تھی۔ مار کے حق میں پاکستان کی صلاحیت کا پوری دنیا کو پتہ چل گیا۔ بھارت نے پہلگام کا ڈرامہ کیا، پاکستان نے بھارت کو پہلگام پر تحقیقات کی پیشکش کی، بھارت نے وزیراعظم کی پیشکش کا جواب دینے کے بجائے حملہ کر دیا، بھارت کی طرف سے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ترقیاتی منصوبوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا، مریم نواز صوبے میں ستھرا پنجاب پروجیکٹ لے کر آئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسپیکر ملک محمد احمد خان کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔
मुलाकात में अवामी अमूर तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर भी तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली का फैसलाबाद और गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम मंसूबों को सराहा। मरियम नवाज कहती हैं कि हर अवामी प्रोजेक्ट मेरे दिल के बेहद करीब है, अवाम को बुनियादी सहूलियात दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध काबीना के अहम फैसले, तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत का माहीगीर बरादरी के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। वज़ीर मुराद अली शाह ने 515 मिलियन रुपए के फ्यूल सब्सिडी पैकेज की मंजूरी दे दी। कराची, ठट्ठा, सजावल और बदीम के माहीगीर मुस्तफीद होंगे। वज़ीर सिंध ने 2 माह के फ्यूल अखराजात के लिए एक वक्ती अदायगी का भी ऐलान कर दिया। मई 2025 को भारत ने अपनी तारीख की बड़ी गलती की। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ड्रामा करके पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की। फिर पाकिस्तान ने भारत को ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। मुझे इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने चंद लम्हों में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाक फिजाई ने भारतीय तैयारों को हवा में तिनकों की तरह उड़ा दिया। मार्का हक में तारीखी फतह को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। मार्का हक में दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। पाकिस्तान का फतेह मिसाइल सिस्टम का तजर्बा। 5 मई 2025 को जंगी मश्क इंडस के तहत फतेह मिसाइल के कामयाब तजर्बे ने पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों को मजीद मजबूत कर दिया। भारत के धमकी आमेज बयानात के जवाब में पाकिस्तान का दिफाई सलाहियतों का इजहार। फतेह मिसाइल जमीन से जमीन पर 120 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत का हामिल। पाक फौज जारहियत का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। चीन के सूबे हुनान में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में जोरदार धमाका। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक 21 अफराद हलाक, 61 जख्मी हो गए। धमाकों के बाद आसमान पर धुएं के बादल भी देखे गए। धमाका गुज़श्ता रोज ल्यू योंग शहर की फैक्ट्री में हुआ। आतिशबाजी की सनत का एक अहम मरकज समझा जाता है। चीनी सदर का वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। कंपनी के जिम्मेदार शख्स को हिरासत में लेकर हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू। और तुर्किया में खौफनाक और ताकतवर सुपर सेल तूफान ने तबाही मचा दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक शिमाली तुर्किया में तूफानी सैलाब से 20 अफराद हलाक, 8 लापता हो गए। रेजे में हालात खराब, तबाहकुन तेज हवाओं और यालाबारी ने शहर को मफलूज कर दिया। तुर्किया के ओगोजली जिले में तूफानी बगोले ने कई गाड़ियों का हवा में उछाला, तबाह कर दिया। इमदादी कार्रवाई में तुर्क फौज भी शामिल। शाहराहों पर फंसे मुसाफिरों को निकालने का अमल जारी।